हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आईसी 01 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट ये जो फर्स्ट चैप्टर है बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ये पूरा बेस है कि हाँ जी रिस्क के बारे में बताया है पूरी बुक में, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है, कितनी तरह के होते हैं, जैसे फाइनेंशियल, स्पेकुलेटिव, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हैं। तो उसके बारे में इसी चैप्टर में दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। और कितनी तरह के लॉस होते हैं, एक्चुअल लॉस एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें जो रिस्क है उसको मैनेजमेंट उसकी मैनेजमेंट करने की टेक्निक्स भी दी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो हमारा रहेगा रिस्क पे। तो पूरा चैप्टर रिस्क पे है, जैसे ये उसका नाम ही बता रहा है कि हाँ जी ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है, ठीक है। तो बुक में ना इसकी आउटकम दी हुई है, आउटकम। तो ये बुक का मैंने ये पिक्चर उठाई। तो होता क्या आउटकम्स, ये मतलब बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो पहले पार्ट में हमें रिस्क के बारे में बताएंगे और कितनी तरह के होते हैं रिस्क, वो पता चलेगा। और उसको एनालाइज कैसे करना है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है वो सेकंड पार्ट में बताएंगे। और थर्ड पार्ट में हमें रिस्क रिटेंशन फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स क्या है, एक बंदा है, ठीक है, उसका ये तो ओवरऑल हो गया, सबका रिस्क हो गया जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और जो पार्ट 3 में उसके इंडिविजुअल जो एक बंदा है उसको रिस्क, उसके रिस्क की रिटेंशन के बारे में भी ये बताएंगे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। तो जैसे हमारा रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है, इसमें एक स्टार्टिंग में ना बुक के फर्स्ट में सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में एक सिनारियो दिया है, जिसमें क्या है कि एक कंपनी है जिसका नाम है एबी इंटरनेशनल। तो एबी इंटरनेशनल जो कंपनी है वो क्या करती है, वो कंप्यूटर की एसेसरीज में डील करती है, ठीक है। तो वो एसेसरी बनाने के लिए उनकी एक मशीन है, वो बहुत स्पेशल मशीन है, ठीक है। वो उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करवाई, फॉरेन से इंपोर्ट करवाई है, ठीक है। तो जिससे उन्होंने इंपोर्ट करवाई वो मतलब वो भी एक स्पेशलाइज कंपनी है, ठीक है। तो वो क्या करती है, मतलब उनको टाइम लग जाता है वो मशीन बनाने में, यानी कि यहाँ भेजने में, ठीक है। तो एबीसी इंटरनेशनल है, तो उसने ना अपनी मशीन्स की, फैक्ट्री की, सब चीज़ों की ना उन्होंने ना इंश्योरेंस ले रखी है। तो इंश्योरेंस तो ले रखी है, यानी कि उसका फिजिकल डैमेज, जो फिजिकल जो उसके डैमेजेस हैं, तो उन्होंने वो कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो फिजिकल डैमेजेस कवर कर रखे हैं। अगर मानो इनको कोई लॉस होता है, यानी कि फायर से, बर्गलरी से, मशीनरी कुछ ब्रेक डाउन रहता है, तो उनका लॉस कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें सब पता है ना, नॉर्मल जो बंदा पॉलिसी लेता है तो मतलब ये ऐसी रहेगी। तो उन्होंने बर्गलरी की, मशीनरी ब्रेक डाउन की या फायर की इंश्योरेंस ले रखी है। तो होता क्या है कि हाँ जी एक दिन उस जो एबीसी इंटरनेशनल है उसमें आग लग जाती है या कुछ डैमेज हो जाता है। तो आग जो उनका पैरल है, वो चीज़, मतलब जो उनकी डैमेजेस है, जो इंश्योरेंस, जिसकी इंश्योरेंस ले रखी है वो चीज़ तो कवर है। तो हुआ क्या जी, हाँ जी मशीन की इंश्योरेंस ले रखी थी उन्होंने, तो उनकी मशीन होगी कवर, ठीक है। बट मशीन कवर होगी, मानो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, बट पैसे तो दे दिए, ठीक है। एबीसी इंटरनेशनल के पास पैसे आ गए, क्लेम मिल गया, बट अभी उनको वो मशीन रिप्लेस करवानी है। तो कंपनी को दोबारा फॉरन फॉरन को ऑर्डर देना, फॉरन वाली कंपनी को ऑर्डर देना पड़ेगा कि हाँ जी हमने ना जी मशीन, जो हमारी मशीन है, तो उसको दोबारा चाहिए। और जो वो मशीन बनाती है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो उनको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा कि हाँ जी वो बोल रहे कि हाँ जी ये मशीन भेजने में हमें 20-25 दिन लगेंगे, या 1 महीना लगेगा, या 2 महीने लगेंगे, तो टाइम लगेगा। तो एबीसी, अभी देखो, एबीसी इंटरनेशनल कंपनी अपना जो कंप्यूटर की एसेसरी बना रही है, ठीक है। एक मशीन खराब होने की वजह से क्या हुआ कि हाँ जी जो उनका जो प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल लो चलेगी, प्रोडक्शन, मतलब एक मशीन खराब होने की वजह से उनको लॉस लॉस हो गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस का अभी फ़ायदा भी हुआ और नहीं भी हुआ, ठीक है। क्यों? फ़ायदा ये हुआ कि चलो उनकी जो मशीन फिजिकल डैमेजेस थे वो कवर हो गए, ठीक है। तो बट दूसरे लॉसेस नहीं कवर हुए। ये जो सिनारियो दिया हुआ है पूरा, ये समझाने के लिए दिया है कि हाँ जी ये जो एबीसी इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, इसने इंश्योरेंस तो ले रखी है, बट इसने अपना रिस्क मैनेज किया, बट प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज किया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, ये
ये सिनारियो से ये बता रहा है कि हाँ जी, ये चैप्टर से हमें पता चलेगा कि रिस्क को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है, कैसे इसको मैनेज करेंगे रिस्क को, ठीक है, एनालाइज करके मैनेज करेंगे और कैसे हमें उसको अपना कवर करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो कहते हैं जी, जो रिस्क मैनेज करने के लिए हमें, ठीक है, एक रिस्क नहीं देखना चाहिए, हमें पूरी फिल्म देखनी चाहिए कि हाँ जी, आगे आगे क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, तो ये समझाने के लिए ये सिनेरियो दिया हुआ था। हाँ जी, आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि ये एसेट क्या होता है, ठीक है, ये इंश्योरेंस का कंसेप्ट है जो वो एसेट पे बेस रहता है। तो एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ होती है जिससे हमें किसी ना किसी तरह का प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, या तो कुछ हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो वो हो गया कि किन चीज़ों से हमें बेनिफिट या प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो हमारी कार है, ठीक है, उससे हमें मतलब किसी ना मतलब हम अपने काम पे जाते हैं, काम से वापस आते हैं तो हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। किसी ने सपोज़ फैक्ट्री डाल रखी है, ठीक है, फैक्ट्री उससे इनकम सोर्स है, उनकी उसमें मशीनें हैं, मशीन होगी, तो मशीन्स भी एक इनकम सोर्स रहेगी, ठीक है, मशीन्स होगी, कार होगी, फैक्ट्री होगी, ज्वेलरी होगी, हमारा घर हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे एसेट हैं, ठीक है। तो आगे वाला कंसेप्ट समझने के लिए ये पहले ज़रूरी था कि हाँ जी, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो चीज़ हैं जिससे हमें प्रॉफ़िट हो रहा है। इन सब चीज़ों से हमें किसी न किसी तरह का प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? तो ये देखने वाली बात है। अभी मेन कंसेप्ट समझेंगे हम हमारा पैरल। तो पैरल क्या होता है? पैरल होता है कॉज़ ऑफ लॉस। जो लॉस है, कोई हमारा नुकसान हुआ, उस नुकसान का जो कारण है, ये मतलब ये हुआ कारण, जो उस नुकसान का कारण रहेगा, जो लॉस है, जो हमें घाटा पड़ा या लॉस हुआ, उसका जो कारण है, उस कारण को हम बोलते हैं पैरल, ठीक है। और एनीथिंग दैट कॉजेज द लॉस इज अ पैरल। कुछ भी चीज है जो लॉस का कारण बनेगा, ठीक है, जो लॉस का कारण बनेगा वो हमारा होगा पैरल, ठीक है। तो पैरल क्या है? जैसे फायर, एग्जांपल दिया ना इधर, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग एंड लैंडस्लाइड। तो थोड़ा सा और ब्रीफ समझेंगे। पैरल देखो, सपोज घर है हमारा, ठीक है, हमारा घर है, उसमें उसमें लगी आग, तो उसमें फायर लग गई। तो फायर फायर क्या बनी? फायर की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा घर था वो जल गया, पूरी तरह से वो जल गया, ठीक है। तो फायर, यहाँ पे फायर क्या है? पैरल, ठीक है। तो आग कारण बनी, क्या बनी? कारण, कॉज बनी, किसका कॉज बनी? हमारे लॉस का। लॉस क्या हुआ? हमारा लॉस हुआ, जो हमारा घर है वो जल गया, ठीक है। तो फायर हुई यहाँ पे पैरल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी दो चीजें समझ ली हैं। एक तो हमने एसेट के बारे में समझा, दूसरा समझा पैरेलल के बारे में, ठीक है। एसेट वो है जिससे हमें बेनिफिट हो रहा है, पैरेलल वो है जो हमारे एसेट को खराब कर रहा है, उसके जो लॉस है उसके लॉस का कारण बन रहा है, वो हमारा पैरेलल हो गया। तो अभी ये पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस करवाने का कारण कारण क्या है। तो कहते हैं क्या ये डज इंश्योरेंस प्रोटेक्ट एसेट, कहते हैं क्या ये जो इंश्योरेंस है वो हमारे एसेट को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट मीन्स बचाती है, यानी कि हमारी कार है, हमने इंश्योरेंस करवाई, तो हमने इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस करवाने के बाद वो हमारी कार को बचा रही है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। क्यों? तो इंश्योर मतलब वो हमारे एसेट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, यानी कि ये गलत। तो दूसरा कारण क्या कहते हैं, कहते हैं जो इंश्योरेंस है, क्या उससे पैरल होना अवॉइड हो जाता है। कहते हैं जो डज इंश्योरेंस अवॉइड द पैरल, तो पैरल को अवॉइड करती है। मतलब हम समझेंगे कि जान यानी कि आग है, तो आग को मतलब लगने से पहले ही बचा लेती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो उसको अवॉइड भी नहीं करती। तो अच्छा, ना उसे प्रोटेक्ट कर रही है ना अवॉइड कर रही है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या कर रही है? इंश्योरेंस कह रही है, इंश्योरेंस ओनली ट्राइज टू रिड्यूस, कोशिश करती है, इंश्योरेंस क्या करती है? कोशिश करती है जो फाइनेंशियल लॉस है उसके इम्पैक्ट को कम करने की,
ठीक है, दोबारा समझेंगे। कहते हैं इंश्योरेंस ओनली ट्राइज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल लॉस। किसके ऊपर फाइनेंशियल लॉस? ओनर ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ द एसेट। जिसका एसेट है उसके फाइनेंस, जिसका मतलब मैं, यानी कि मेरा एसेट है, मेरे एसेट के जो मेरे पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है, जो बोझ आ रहा है, ठीक है, उसको, उसके जो वो मेरे बोझ ऊपर पड़ने वाला जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, उस पे जो मतलब बोझ आएगा, इम्पैक्ट मीन्स बोझ आएगा कुछ भी, उसको कम करती है। कौन कम करती है? इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस ना तो प्रोटेक्ट करेगी और ना ही अवॉइड करेगी। ठीक है, क्या करेगी? सिर्फ उसका फाइनेंशियल लॉस है, जो फाइनेंशियल या मॉनिटरी या कुछ भी कैश रिलेटेड है, जिससे मेरी मनी का, मेरा पैसे का नुकसान हो रहा है, उसके जो फाइनेंशियल लॉस है उसको कम करती है। ठीक है, अभी हम समझेंगे रिस्क। तो रिस्क क्या होता है? कहते हैं रिस्क इज अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम। आउटकम क्या है यहाँ पे? ये अनसर्टेनिटी भी देखते हैं, बट आउटकम क्या है हमारा यहाँ पे? है रिजल्ट। तो आउटकम मीन्स रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स नतीजा। ठीक है, तो कहते हैं रिस्क इज अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम। जो भी हमारा मतलब कुछ सोच के चलते हैं, ठीक है, सर्टन नहीं है, मीन्स के कुछ निश्चित नहीं किया हमने, जो कुछ निश्चित नहीं है और उसका कुछ कुछ भी रिजल्ट आता है, उसको रिस्क कहते हैं। ठीक है, इसको आगे बताया, कहते हैं इफ देयर इज अ चांस ऑफ दैट आउटकम विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, देयर इज अ रिस्क। तो कहते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमने कुछ सोच के रखा है, उसका आउटकम, आउटकम मीन्स नतीजा, जो रिजल्ट है वो डिफरेंट रहेगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन से, वहाँ कहते हैं देयर इज रिस्क, तो वहाँ पे रिस्क होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी देखो अजीब सा लग रहा है ना, भी ये हो मतलब क्या है ये? इसको ना जब हम, हाँ, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ना डिटेल्ड में, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये याद रखो कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमने सोच के चल रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से मतलब जो भी रिजल्ट डिफरेंट रहेगा तो हो वो उसके, उसे हम रिस्क कहेंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ रिस्क दिया है। क्लासिफिकेशंस क्या है? क्लासिफिकेशंस मींस टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ रिस्क, तो टाइप्स ऑफ रिस्क यहाँ पे अभी 5 तरह के रिस्क दिए हैं। पहला हमारा है कैटास्ट्रोफिक एंड इम्पोर्टेंट रिस्क। दूसरा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, डायनेमिक एंड स्टैटिक्स, प्योर एंड स्पेकुलेटिव एंड फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। तो यहाँ पे अभी 5 तरह के रिस्क दिए हैं। ठीक है, ये डिटेल्ड में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क डिटेल्ड में हम अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि हाँ जी, जो हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी कुछ ऐसी इसी की तरह के रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कॉज ऑफ लॉस के बारे में पढ़ा, तो वो हमें पूछेंगे कि हाँ जी, ऐसा पूछ सकते हैं कि कॉज ऑफ कॉज ऑफ लॉस यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे ऑप्शन बी दे देंगे। पहला ऑप्शन रहेगा पैरल, दूसरा रहेगा रिस्क। तो आप बताओ कि यहाँ पे क्या लगेगा? कॉज ऑफ लॉस इज अ पैरल। ठीक है, पैरल, तो हमें यहाँ पे हमने ए ऑप्शन लगा दिया। तो ऐसी ये डेफिनेशन की कुछ रहेगी, यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि पैरल की एग्जांपल, कुछ भी रहेगा, पैरल की एग्जांपल भी पूछ लेंगे ऐसा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाओ, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। थैंक यू सो मच।